हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जयप्रकाश गुप्ता। देखिए, बिहार पारा मेडिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, 3 वर्ष के क्वेश्चन है, बायोलॉजी के क्वेश्चन होगा। कृपया करके आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाएगा वहाँ पर। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं आलू किस कुल का है। तो याद रखिएगा, आलू किस कुल का है तो सोलोनेसी हो जाएगा। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुकुर बीटेसी, कुकुर बीटेसी किसको कहते हैं? जैसे लौकी हो गया, जो टेढ़ा मीठा होता है उसको कुकुर बीटेसी कहते हैं। कुत्ते के पूंछ के जैसा होता है उसको कुकुर बीटेसी कहेंगे। देखिए, एक मनुष्य भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वो समांतर रोगी होगा। तो किसका होगा? ये एस्कॉर्बिक हो जाएगा। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, रेक्टस, रेक्टस रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से होता है। और रोतंधी होता है ए की कमी से होता है। देखिए, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? सूर्य का प्रकाश से मिलेगा। याद रखिएगा। देखिए, याद रखिएगा, विटामिन ए की स्रोत है तो विटामिन ए की स्रोत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा कौन है? तो गाजर हो जाएगा। गाजर, इसका याद रखिएगा, गाजर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। देखिए, CO2 पौधा क्या करता है? लेता है, और H2O जल लेता है धरती से, क्या बनाता है? तो ग्लूकोज बनाता है। C6H12O6 बनाता है और O2 निकालता है, और CO2 O2 भी निकालता है, जल भी निकालता है। तो क्या 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 है? प्रकाश संश्लेषण में लिया है ना, O2 निकाला है, प्रकाश संश्लेषण में लिया है। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्प धारण करने वाले पौधे के संकरा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? याद रखिएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर, यानी सुक्रोज हो जाएगा। याद, पौधे का पत्ती किसका होता है? सेलुलोज का बना होता है। याद रखिएगा। और देखिए, ग्लूकोज, पौधा क्या करता है? किस रूप में भोजन को अति करता है? तो ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट बोलता है केमिस्ट्री में। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यकता है। क्लोरोफिल निर्माण की आवश्यकता क्या हो जाएगी? इसका लोहा हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। इसका हो जाएगा क्या? डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा का परिवर्तन का कर्म है। परिवर्तन का कर्म हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण से क्या करता है? रासायनिक में बदलता है। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी प्रकाश से क्या करता है? रासायनिक में परिवर्तन करता है। कोशिका में भोजन का या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका में पूछा है तो क्या है? कोशिका दर्द में होता है। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फलों के कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है, क्या है? एसिटिलीन हो जाएगा। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला दिया है कि सबसे सबसे बड़े बीज पाए जाते हैं। सबसे बड़े बीज पाया जाता है क्या है? लोडोनेसिया, लोडोनेसिया में पाया जाता है, लोडोनेसिया। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि रात्रि के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? रात्रि के समय पेड़ के पौधा केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर होता है। वहाँ दम को घुटन भी हो सकता है, इसलिए नहीं सोना चाहिए। अगला दिया है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह अन्य सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, तो यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया? तो कॉपर निक्सन ने किया था। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरस्तु किसका पिता हो जाएगा? बायोलॉजी को हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया है कि कॉस्मिक कॉस्मिक किरण की खोज किसने किया था? कॉस्मिक किरण की खोज किसने किया था? विक्टर हैंस ने किया था। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित निम्न में से किस अभिक्रिया के कारण तारे चमकते हैं? तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन होता है। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जाने कि सूर्य के सबसे नजदीकी तारा, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा क्या हो जाएगा? प्रेक्समा सेंचुरी हो जाएगा। इसका हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.946 के पार कितना होता है? 12 किलोमीटर होता है। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एंजाइम है? एंजाइम पूछ रहा है, इसका क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा, यानी डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यकता है, तो रुधिर का थक्का कौन बनाता है? थक्का बनाने आवश्यकता होता है तो कैल्शियम की आवश्यकता होता है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप पूछेगा ब्लड, ब्लड में कौन थक्का बनाता है? प्लेटलेट्स। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स क्या करता है? थक्का बनाने का काम करता है। इसमें किस विटामिन की जरूरत पड़ता है? विटामिन के की जरूरत पड़ता है। याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला है जैव 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 गैस का उत्पादन प्रयुक्त जीवाणु कौन सा? जैव गैस का हो जाएगा इसका मिथिनोजेन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, यदि एक मनुष्य के प्रतिक्रिया क्रिया नहीं हो तो उनके तंत्रिका कोशिका कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? तो क्या हो जाएगा? इसका मेरु रज्जु हो जाएगा। मेरु रज्जु यानी पीठ का जो हड्डी हड्डी होता है बीच में ऐसे करके देना था पीठी पर, ऐसे करके होता है, वही हड्डी को क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु बोलते हैं। यही क्षतिग्रस्त होगा यहाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है कि रंध्रों में कोशिका पाई जाए, रंध्रों में कोशिकाओं की संख्या पाई जाती है। देखिए रंध्र में क्या होता है, कोशिका पाई जाती है। रंध्रों की द्वार में कोशिका पाई जाती है, तो 2 कोशिका होती है। ये रंध्र हो गया, ये क्या कोशिका हो गया, द्वार कोशिका बोलते हैं इसको, यानी 2 होता है। इसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रंथि एक ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि क्या, कांटे का, फौंडे का, तो पहले की तीनों है, लेकिन लाल ग्रंथि नहीं हो, जिसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिका जो प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है, तो याद रखिएगा इसका राइबोज होगा, इसका राइबोसोम हो जाएगा, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु से भिन्न है, उनमें से नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मादा में सहायक लैंगिक लक्षण बढ़ावा देता है, मादा में लैंगिक सहायक लैंगिक लक्षणों को बढ़ावा कौन देता है, एंड्रोजन देता है, इसका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, याद रखिएगा का जीवाणु जनित रोग है, पंडित जी का टीका नींव है ये, इसका क्या हो जाएगा, इसका पंडित जी का टीका नींव है, इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका ट्रिक है पंडित जी का टीका नींव है, याद रखिएगा। डी क्या है यहाँ पर, ये 6 रोग क्या हो जाएगा, जीवाणु जनित रोग आता है, किसके कारण होता है, तो हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखिएगा। खसरा क्या है, वायरस। और चेचक क्या है, चेचक वायरस, चेचक क्या है, वायरस हो जाएगा। या रेबीज क्या है, रेबीज भाई क्या है, वायरस है, सबके सब वायरस, ऊपर में दिया हुआ नीचा बैक्टीरिया है, जीवाणु होता है। मरुबीद पौधे का लक्षण नहीं है, मरुबीद पौधे का लक्षण क्या नहीं है, वायु तक, मरुदबीद पौधे का लक्षण नहीं है, इसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि गेम्बूसिया क्या हो जाता है, गेम्बूसिया मच्छर के लार्वा को खाने वाला एक मछली होता है जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के लार्वा को खा के खत्म करता है, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला है कि सिफिलिस एक लैंगिक संचारित रोग है, ये किसके कारण होता है, याद रखें, ये हो जाएगा ये होगा ट्रोपोनेमी, इसका ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए पाचुरेला होता है, किनबन होता है, ये थी भेबनियो हो जाता है, इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक है, तो इसमें जो विलुप्त हो रहे हैं, जाते दुर्लभ होता है, उसका क्या करता है, सूचियाँ बनाते हैं, इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अंडवाहिनी के शल्य चिकित्सा द्वारा निष्कासन अथवा काटने के बाद के क्या कहते हैं, देखिए अंडावाहिनी ऐसे करके एगो होता है, ऐसे कर डिम्बाहिनी होता है ना, ऐसे करके होता है ना, ये होता है ना, इसको क्या कहते हैं, ट्यूब कहते हैं, ट्यूब, तो ट्यूब्रोक्लोसिस, ट्यूब्रो कहते हैं, ट्यूब्रो यहाँ पर ट्यूब, इसका ये नंबर बिल्कुल वैक्टोटोमी ट्यूबेकोटोमी हो जाएगा इसका। देखो ट्यूब को जब काटता है तो ट्यूबेक्टोमी हो जाता है, और ये क्या होता है, ये ऐसे करके होता है, टेस्ट क्या होता है, भाषा होता है, इसको जोड़ रहता है, इसको कहते हैं भाषा डिफरेंशिया बोलता है, इसको काटेगा तो भाषा डिफरेंशिया, लेकिन ट्यूब को काटेगा तो ट्यूब्रोटोमी हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा, इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है थाइमोमोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है, थाइमोमोक्सिन स्रावित करता है, थायराइड द्वारा होता है, इसका ए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो पिट्यूटरी कहता है, और क्या कहता है, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी होता है, अगर ये नहीं होता पिनियन मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य के कार्डियक चक्र का समय होता है 0.8 सेकंड होता है, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण का केंद्र होता है, क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, प्यार भूख प्यास कुछ भी लगता है यानी हो जाएगा हाइपोथैलेमस, आपको बता रहा है, प्यार भी होता है तो हाइपोथैलेमस से होता है, याद रखिएगा, इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डियाँ अस्थि हैं, सबसे लंबी अस्थि है कौन हो जाएगा, टांग का, उसका फीमर बोलता है, याद रखिएगा, फीमर हो जाएगा, फीमर कहाँ का, टांग का हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सबसे छोटी हड्डी बोल जाती है, कान का हड्डी हो जाएगा, एस्टेटिस होता है, कान में कितना हो जाए 6 हड्डी होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगला है कि पेशियों में पाए जाने वाले संग्रहित खाद्य पदार्थ, पेशी में पाए संग्रहित खाद्य पदार्थ क्या होता है, पेशी में पाया जाता है, यानी नस में पाया जाता है, क्या होता है, ग्लाइकोजेन होता है, याद रखिएगा, इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले दिखते हैं, कहाँ दिखता है, जर्मान पत्तियों में दिखता है, इसका ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है कि जल में रखी एक कोशिकाओं का प्रासंगिक फैलाव मुक्त किसके द्वारा नियंत्रित होता है, क्या होता है, कोशिका जो फैलाव होता है कि रसदानी की वजह से होता है, इसका बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है जीवाणु में सूत्रकानिका का कार्य कौन निभाता है। सूत्रकानिका का कार्य कौन निभाता है, तो याद रखिएगा इसका कौन निभाता है, याद रखिए इसका मध्य काय होता है, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला दिया है कि खाने योग्य भूमिगत तने का उदाहरण है। खाने योग्य भूमिगत तने का उदाहरण कौन हो जाएगा, यहाँ से आलू हो जाएगा। आलू बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये क्या है, जड़ है, ये सब क्या है, बीज है, और ये क्या है, ये भी जड़ है, लेकिन आलू क्या है, तना हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है वाहिनी अन्य वाहिनी तत्वों से कौन सा भिन्न होता है, याद रखिए अच्छिद्र होना बिल्कुल भिन्न होता है, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला दिया हुआ है बीजासन या फल भित्ति दोनों खाने का भाग होता है, किस में होता है, ये आलू में होता है, आलू इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी आलू नहीं हो जाएगा, इसका टमाटर हो जाएगा, टमाटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फल बत्ती तो नहीं खाते, लेकिन टमाटर को खाते हैं, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है निम्न में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती है, किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती है, याद रखें लैक्टेस किण्वन में नहीं होता, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला दिया हुआ है अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया अभिलक्षण, तो अनोक्सी कहाँ होता है, तो याद रखिएगा इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि नियंत्रण या प्रतिबल हार्मोन के नाम से जाना जाता है, वृद्धि नियंत्रण, और इसका हो जाएगा एब्सिटिक अम्ल हो जाएगा, इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला दिया हुआ है कि कोशिका की न्यूनतम संख्या वाले नर युक्त किस में होता है, तो याद रखेगा ये लीनियस होता है, इसका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला दिया कि एल्बुमिन रहित बीज किसमें उत्पादित होते हैं, तो याद रखेगा ये मटर में होता है, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला दिया हुआ है कि रूपांतरण की खोज किसके द्वारा की गई, रूपांतरण की खोज किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा इसका फिस्ट के द्वारा किया, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर। डीएनए की खोज के वाटसन ने क्रिक ने किया था, याद रखिएगा डीएनए की खोज किसने किया था, वाटसन यानी क्रिक ने द्वारा किया गया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि पुनर्जीवित डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इसका इंसुलिन हो जाएगा, इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जाता है, क्या होता है, कोरेला में क्या होता है, इसमें सब कुछ पाया जाता है, सही रहता है। अगला देखिए बाह्य स्थानांतरण संरक्षण का एक होता है, बाह्य स्थान संरक्षण का एक उदाहरण होता है, तो बीज बैंक हो जाएगा, इसमें क्या कहता है, खाद बीज को जमा करके रखता है, तो बीज बैंक बोलता है इसको। अगला है वायुमंडल का वो क्षेत्र जिसमें ऑक्सीजन परत उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहता है, उसको देखिए वायुमंडल वो ओजोन परत होता है उसको क्या कहता है, समताप मंडल कहता है, बिल्कुल उसके बिल्कुल सीन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेगा रेडियो तरंग किस में होता है, आयन मंडल में लगाया जाता है, याद रखेगा आयन मंडल में होता है। आप देखिए क्षोभ मंडल सबसे नीचल का परत होता है, याद रखेगा। अगला देखिए अगला दिया हुआ है कि मानव नर में जनन और मूल प्रणाली के साझी अंतर वाहिनी होता है, तो क्या हो जाएगा मूत्र मार्ग हो जाएगा, मूत्र मार्ग द्वारा क्या होता है, मानव नर जनन का जो होता है स्पर्म क्या होता है इसी मार्ग से निकलता है, ये रास्ता बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला देखिए मानवों में दूध के पाचन की प्रारंभिक क्रिया किसके द्वारा की गई थी, याद रखिएगा कहाँ से होती है, मानव में दूध का पाचन कहाँ से होता है, तो पेट होता है, ये जो अमाशय होता है, अमाशय में क्या होता है वो यहाँ पर रेनिन पाया जाता है, अमाशय में रेनिन शुरू करता है सबसे पहले, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं, याद रखिएगा गतिमान जीवाणु किसके द्वारा करते हैं, तो गतिमान जीवाणु देखिए ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये पक्षमाभ किसको बोलते हैं, सीलिया, याद होगा सीलिया, जो ऐसे कोशिका होता है मतलब जीवाणु होता है उसके साइड से तो सीलिया होता है, और उसमें ऐसे करके लगा रहता है उसको क्या फ्लेजला बोलते हैं, जिसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फ्लेजला इसका करेक्ट आंसर है। एक समुद्री उपास्थि स्थल मंडली जो विद्युत धारा का उत्पन्न कर सकती वो है, देखिए कौन सा ऐसा मछली है, साफ मछलियाँ हैं जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, यदि टोडपीड होता है, टोडपीड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।